हाउ आर यू? ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर, जो कि आपके फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। जो मोशन है उससे समझने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। आपने अपने आसपास, जैसे कि घर है, आपके स्कूल है, आपकी नानी का घर, आपके पेड़, कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं आसानी से, उनको हम कहते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे एटम्स है, पार्टिकल्स है, कार है, ह्यूमन बीइंग्स है, तो जो अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को मूविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब मोशन जो होता है वो क्या है? मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना विथ रिस्पेक्ट ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे आप अपने घर से निकल रहे हैं तो आप कहते हैं ना, घर से इतना दूर निकल आया, तो घर जो है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और वहां से आपकी पोजीशन चेंज हुई, इतनी दूर चले गए, तो ये कहलाता है मोशन। तो मोशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे? मोशन को हम कहेंगे, मोशन एक चेंज इन पोजीशन ऑफ any moving object with respect of stationary object। अब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन अलग अलग तरह से कर सकता है। सर्कुलर भी हो सकता है, वो सर्कल में घूम सकता है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, और इवन कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। तो ये तो बात होती है कि मोशंस के टाइप की, तो वो तो हमने इसमें नहीं पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं। इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जो इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल टाइम में कवर करता है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कोई भी जो एक कार ड्राइवर है, वो अपनी कार से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 मिनट में कवर कर लेता है, फिर अगले 2 किलोमीटर 5 मिनट में कवर करता है, अगेन 2 किलोमीटर कवर इन 5 मिनट, यानी टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। और जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। जैसे वही जो कार ड्राइवर है जो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 मिनट में कवर कर रहा था, ट्रैफिक हो गया या कोई भी रीजन हो गया, वो अगली जो 1 किलोमीटर है वो ही 5 मिनट में कवर कर पाता है, यानी 5 मिनट में सिर्फ 1 किलोमीटर चल पाया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस थी वो अनइक्वल है, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये तो बात हो गई सिंपल मोशंस एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की। अब हम जब मोशंस के कुछ फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ने हैं तो हम कुछ टर्म्स को देख लेते हैं, जिससे पहले आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस तो आपको भी पता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जितना पाथ उसने ट्रेवल किया है, टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी नंबर्स। जैसे मैं 2 किलोमीटर चल के आया, मैं 3 किलोमीटर चला, ये जो 2-3 जो वर्ड्स है, जो न्यूमेरिकल वर्ड्स हैं, इनको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस जो है वो कभी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर दैट मीन्स ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, यानी वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हो, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो अगर आपको डिस्टेंस को डिफाइन करना है तो आप कैसे कहेंगे? तो जो टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। और यही अगर डिस्टेंस के साथ आपने डायरेक्शन भी बता दी, एक फिक्स डायरेक्शन में बताई आपने अपनी डिस्टेंस को, तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल और जो इनिशियल पोजीशन है उसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसके लिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप बता सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ देखो कि हम मान लेते हैं एक ओरिजिन, ये ओरिजिन है O, इसको आप कुछ भी ले लीजिए, आपका घर ले लीजिए, ये मान लीजिए आपका हाउस है। अब यहाँ से आप 2 किलोमीटर
चले अपनी स्कूल की तरफ और यहां से आप वापस स्कूल आते समय आप बीच में रुक गए अपने किसी रिलेटिव के घर पे, तो ये आपकी स्कूल से 1 किलोमीटर। अब आपकी जो टोटल डिस्टेंस है, आपसे पूछा जाए फिजिक्स में कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की आपने, तो आप पहले चले 2 किलोमीटर अपनी स्कूल तक और स्कूल से वापस जो आपके यहाँ रिलेटिव का हाउस है वहां तक पहुंचे, तो 2 और 1 3, यानी आप कितना चले 3 किलोमीटर चले। किस डायरेक्शन में चले इसकी बात नहीं हुई, आपकी बात हुई है कि टोटल आपने कितना पाथ ट्रेवल किया है, यानी आपकी जो डिस्टेंस हो गई वो 3 किलोमीटर हो गई। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहां पे हम सीधा कह सकते हैं कि फाइनल और इनिशियल जो पोजीशन है उसके बीच का डिफरेंस। तो आपकी इनिशियल यानी आपने चलना कहां से शुरू किया, अपने घर से, और अभी आप कहां हैं, फाइनली आप अपने रिलेटिव के घर से हैं, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर, क्योंकि एक तो ये तो इतना माइनस कर देंगे तो ये, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1 किलोमीटर। क्लियर है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है और यहां से आप चलना शुरू कर रहे हैं, ये ए, ये बी, सी और ये डी। इसकी जो लेंथ यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये एक रेक्टेंगुलर, इसमें इसकी डिस्टेंस 1, ये 1 ले लेते हैं हम, ये 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर और अगेन ये 2 किलोमीटर। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया, अगर हम ए से चलना शुरू करते हैं और यहां डी तक पहुंचते हैं, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ए से पहले वो बी जाएगा, बी से सी और सी से कहां गया डी, यानी उसने पूरा टोटल कितना रास्ता तय किया है। तो उसने कितना रास्ता तय किया है, ये देखिए 1 चला, ए से बी 1 किलोमीटर, बी से सी कितना चला 2 किलोमीटर और सी से डी कितना चला अगेन 1 किलोमीटर, तो कितने हो गए 4 किलोमीटर, यानी उसकी डिस्टेंस कितनी हुई 1 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो उसने चलना कहां से शुरू किया, इस ए पोजीशन से चलना शुरू किया और उसकी फाइनल पोजीशन कहां है डी, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, डिफरेंस कितना है 2 किलोमीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 किलोमीटर हो गया। और क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड है, यानी इनिशियल से फाइनल मतलब ऐसे है डायरेक्शन, हम कह रहे हैं ना इसके और इसके बीच के डिफरेंस, तो ये हो गई डायरेक्शन, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना, ओके। तो इसके बाद जो नेक्स्ट, अब हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, कितने टाइम में ट्रेवल की, तो उसको मेजर करने के लिए नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं हम, वो है स्पीड। तो स्पीड क्या है, टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, यानी किसी भी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की। अगर आप मान लीजिए आप 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं 5 मिनट में, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 किलोमीटर, यहां 5 मिनट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में। ये कुछ सिस्टम्स होते हैं, फिजिक्स के रूल्स होते हैं क्वांटिटी को। अगर आपको टाइम, अगर डिस्टेंस आपने किलोमीटर में ली है तो आप टाइम किस में लेंगे, आवर में लेंगे। इनकी कुछ जो यूनिट्स होती है डिस्टेंस स्पीड की, वो होती है मीटर पर सेकेंड, मतलब अगर आपकी डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम आपको किस में लेना है, सेकेंड में। यहां सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, तो ये सारी इसकी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो यहां अगर हमें स्पीड निकालना, तो हमारी डिस्टेंस 2 किलोमीटर और जो हमारा टाइम है वो 5 मिनट, 5 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आर में कन्वर्ट करेंगे। और आर में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ता है, किससे डिवाइड करेंगे हम, 60 से। तो 1 मिनट में ये डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो गया 12, ये जाएगा ऊपर, यानी 24 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होगी, स्पीड बन गई।
तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम बात करें कि जो आपकी जो डिस्टेंस है, आपकी जो स्पीड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी साथ में दे दी जाए, पोजीशन में जो चेंज हो रहा है, आपकी जो डिस्टेंस कवर हो रही है इन पर यूनिट टाइम विद इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। फर्क कुछ नहीं है, यहाँ पे जो स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हमें डायरेक्शन नहीं दे रखा है। जबकि जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है ना? तो वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। अब जो स्पीड है उसके लिए एक और टर्म आती है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड, अब एवरेज जो स्पीड होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसको थोड़ा सा करते समय ध्यान में रखना, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, इस ए और बी, ए से बी की तरफ जाते समय आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर और बी से ए वापस आते समय आपकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछा जाए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने 20 और 30 को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 20 किलोमीटर पर आवर हमें स्पीड दे रखी है, टोटल डिस्टेंस नहीं है। 20 किलोमीटर इज नॉट अ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, तो देखो ए से बी की तरफ अगर हम मान लें जो डिस्टेंस है वो एस है, मतलब ए से बी गया तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, एस। बी से ए वापस आया तब भी उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ए, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है ए और बी के बीच की, तो एस प्लस एस यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2s। अब बात करते हैं हम टोटल टाइम की, तो टाइम हम निकालेंगे स्पीड के फॉर्मूले से। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं ए से बी तक के लिए बात करूं कि ए से बी तक कितना टाइम लिया, उसको जाने में कितना टाइम लगा, तो हम स्पीड कितनी दे रखी है, ये 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर इक्वल, और ये डिस्टेंस एस है और टाइम हमारे पास नहीं है, इसको टाइम 1 ले लेते हैं। जाते समय ए से बी का टाइम कितना हो जाएगा, एस अपॉन 20। क्लियर है ना? इसी तरह से अगर हमें ये डी फॉर्मूला लगा है, हमने टाइम 2 निकालना है, तो डिस्टेंस तो ऐसे है और स्पीड क्या हो जाएगी 30, तो टोटल टाइम कितना हो गया, आप दोनों को ऐड करेंगे, यानी ये हो गया s अपॉन 20 प्लस s अपॉन 30, एलसीएम लिया हमने 30 और 20 का, आएगा 60, तो ये हो जाएगा 3s प्लस 2s इज इक्वल्स टू 5s अपॉन 60, यानी टोटल टाइम आप क्या लेंगे, 5s अपॉन 60। अब आप फॉर्मूले में लगाइए, वैल्यू पुट कीजिए, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, टोटल डिस्टेंस थी 2s, टोटल टाइम 5s अपॉन 60। इस 60 को देखो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे 60 चला गया ऊपर, तो 2s अपॉन 5s इंटू 60, s से s कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल आउट किया तो आपका हो गया 12, यानी उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर है। आप दोनों को ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 2 मत कर देना। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।